विवेक बंसल भाई, ये चुनावी माहौल है इसलिए लोग जा रहे हैं, या वाकई अब आपके पार्टी के नेताओं को लगने लगा है कि कांग्रेस में का कोई भविष्य नहीं है और वहां रहना राजनीतिक दृष्टि से खतरे से खाली नहीं? शायद आपकी आवाज म्यूट है, उसको हो सके तो अनम्यूट करिए आप तुरंत। हाँ रंजीत जी, मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि आपने जो उल्लेख किया और आपने जो जिस बात कहा कि नेता इधर से उधर छोड़ते जा रहे हैं, तो दोनों तरफ ये हो सकता है। और देखिए, चुनाव का ये जब माहौल होता है, जिनके भी अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं होते तो वो पाला बदलते हैं। और ये कोई कहे कि ये वेदर वेन है या इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा घबराहट है नेताओं को भविष्य को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर ऐसा होता तो ये वर्तमान सरकार जो है, जिस तरीके से चाहे केजरीवाल जी को अंदर हो, चाहे जिस तरीके से ईडी अपना पूरा दंश आज विपक्ष पर बरसा रही है, इस तरीके की नहीं होती चीजें। या जिस तरीके से जो विपक्ष के नेताओं, जो कांग्रेस या इंडिया अलायंस के नेताओं को आज जिस तरीके से होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में, वो नहीं हो रही होती कि उनको उनका स्वागत किया जाए। एक जगह तो कहा गया कि साहब कि बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस नेता कांग्रेस के होंगे, तो कांग्रेस का स्वरूप होगा और नाम सिर्फ बीजेपी का होगा। तो आज जिस तरीके से हो रहा है, मेरे ख्याल से तो उसके विपरीत है। जो कहीं ना कहीं घबराहट सत्तारूढ़ दल में है कि इस बार जो, और यही कारण है कि 400 का जो आंकड़ा दे रहे हैं, मेरे से कोई बहस करने की उस आंकड़े में कहां तक सार्थकता है और कहां तक वो नहीं। लेकिन जिस रफ्तार से आपके पार्टी से नेता जा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, भगदड़ की स्थिति है, लग तो रहा है कि उनको भी यही अंदेशा है कि 400 पार पता नहीं कितना पार हो जाए इस बार। देखिए, ये हम भी और इस आर पार में उनकी नैया बचेगी कि नहीं बचेगी, कि डूब जाएगी, इसलिए लोग भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूं बड़े विनम्रता से और बड़े विश्वास के साथ, सीटें कितनी आएंगी वो आप देखिएगा कि पिछले से की तुलना में क्या होगा। उस कह रहा कि सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पर सीटें भी आप देख लीजिएगा किसकी कितनी आती है। आने वाला भविष्य राजनीतिक जो चुनाव के परिणाम होंगे वो बताएंगे कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं बंसल साहब, वो आरोप बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी के भीतर 5-5 पावर सेंटर हैं और समझ में नहीं आता लोगों को कि किसके साथ रहना है, कौन पार्टी चला रहा है, क्या दिशा होगी पार्टी की, कुछ समझ में ही नहीं आता। कि 3 लोग तो गांधी परिवार के ही हैं और एक खड़गे और वेणुगोपाल जी हैं, तो कुल मिलाकर के 5 लोग हैं। पांचों अपनी अपनी तरफ पार्टी को अपने अपने तरीके से ले जाना चाहते हैं। आम जो कार्यकर्ता है या जो नेता है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जाना किधर है। देखिए, ये तो आप कह रहे हैं हर राजनीतिक दल में, और खासतौर से जब सत्ता पे होती है तो वहां पावर सेंटर्स होते हैं। और मैं आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में बता दूं, यहाँ पर भी जो है जिस तरीके से एक धड़ा जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के का है, दूसरा धड़ा गृह मंत्री जी का है, और हर कोई यहाँ पे जो नेता है वो डरते हैं कि साहब मैं वहां जाऊं। लेकिन वहां फिर जो भी हो, 5 सेंटर हो चाहे 25 सेंटर हो, फर्क इस बात से नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी अगर पार्टी के नेताओं को लगेगा कि इस पार्टी का भविष्य है और यहां पर रहकर हमारा पॉलिटिकल करियर सुरक्षित है, तो लोग रहते हैं पार्टी में। तो भाई वही स्थिति है कि आज आपकी पार्टी से छोड़कर अगर बीजेपी में लोग जा रहे हैं तो लोगों को लग रहा होगा ना कि भाई यहां पर अपना करियर ठीक नहीं है, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, ऐसी पार्टी का दामन पकड़ो जहां से कि नैया पार लग जाए। तो आज की तारीख में तो ऐसा लग रहा है लोगों को, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। देखिए, लग रहा है जिनको लग रहा होगा, जो मैंने कहा ना, जिनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे। और ये एक टर्निंग है, ये एक मंथन है, जो अच्छा है जो भी लोग जा रहे हैं, जिनका स्वार्थ, जो खासतौर से कौन सा स्वार्थ सिद्धि करने की स्थिति में कांग्रेस है आज की तारीख में? किसकी कौन सी स्वार्थ सिद्धि कर सकती है कांग्रेस आज की तारीख में? वो तो मैं तो स्वार्थ सिद्धि वाली बात थोड़ी हजम नहीं होती। हाँ, तारीख में पदों की ममता काले कौन सा स्वार्थ कांग्रेस में नेताओं का आजकल वो सिद्ध नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोगों को भागना पड़ रहा है? रंजीत जी धन्यवाद। मेरे बड़े भाई, बस मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। असल में स्वार्थ नहीं है, भय है।
गौरव वल्लभ जी ने सोचा कि भाग चलो यहां से, इससे पहले सोनिया जी या राहुल गांधी लोकसभा का टिकट लेके आ जाए कि ये टिकट पकड़ो और चुनाव लड़ो। ये हालत हो रखी है कि एक समय एआईसीसी के भवन के बाहर लोग बायोडेटा लेके खड़े रहते थे कि टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। अब जो है जितने 5 आपने शीर्ष नेताओं के नाम गिनाए वो टिकट लेके खड़े हैं, अपने लीडर्स के पीछे भाग रहे हैं कि भैया टिकट ले लो, चुनाव लड़ लो। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि है कोई भविष्य ही नहीं है। आप सोचिए ना रंजीत जी, ये वो राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो, न्याय यात्रा और मोहब्बत की दुकान के नाम पर पूरे देश में पहिया पहिया घूम रहे हैं। मैं राहुल जी से ये बोलना चाहती हूँ कि राहुल जी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक ये देश जुड़ा हुआ है। आप तो हो सके तो अपनी कांग्रेस को जुड़ाओ, जो थोड़ी बहुत बची हुई है, छिन्न भिन्न हो रखी है, कोई नहीं बचा। वो लोग जो इनके साथ खड़े रहते थे वो चले गए। क्यों? क्योंकि ये समय नहीं देते हैं राहुल। पता है रंजीत जी, एक साल तक इनके नेता इनसे टाइम मांगते हैं पर ये मिलने का समय नहीं देते हैं। आप बताइए ऐसी कांग्रेस में कौन रुकेगा जो दिशा विहीन है, बुद्धि विहीन है, दृष्टि विहीन है, जिनके पास आज कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है। परिवार और वाद और वंशवाद को लेकर के कब तक आप आगे चलोगे, कब तक आप काम करोगे? ये हालत हो रखी है। ये हालत है कि डिस्काउंट में भी अगर ये अपना टिकट दे देना, ये बोले कि भाई हम राजीव गांधी फाउंडेशन में से चुनाव लड़ने के लिए तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम चुनाव लड़ो, तब भी कोई तैयार नहीं है। ये हालत है, क्योंकि बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। और अब्बास हैदर, ये अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी में भी जो कुछ हो रहा है उससे यही लग रहा है कि या तो पार्टी को अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा, या पार्टी इतनी डरी हुई है कि हर तीसरे दिन, या कुछ लोग तो कह रहे हैं कि घंटे के हिसाब से उम्मीदवार बदल रही, कि ये इस घंटे उम्मीदवार कौन है, अगले घंटे कौन होगा पता नहीं चलता। जो कह रहे हैं वो हैं जिनको 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा दिया है। बहरहाल सवाल ये है कि देश जो है बहुत ही विडंबना की स्थिति में है, बहुत ही विचित्र स्थान पे। ये 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है लोकसभा का, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे निराधार तौर पे। नहीं, आप तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी इसकी क्या स्थिति है? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी कौन सी स्थिति में है, बताइए ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए है क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। और तो ये 400 पार की करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि इनकी 400 पे हार होने जा रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो लोग टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, कोई कह रहा है हमें इससे बेहतर काम करना है। समाजवादी पार्टी में तो टिकट लेने वालों की कमी नहीं है। हम अपनी जो परिस्थितियां हैं, हम कोई भी मौका जाने नहीं देंगे। हम बहुत मजबूत चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेंगे उत्तर प्रदेश से। कैसे हरा देंगे भाई? आप तो उम्मीदवार भी ठीक से चयन नहीं कर पा रहे हैं भाई। आपके जब ये इतना कंफ्यूजन, 8-8 सीटें, अभी तो पहले दौर का चुनाव भी नहीं हुआ,